तो आज हम बात करने वाले काफी यूनिक टॉपिक के बारे में। तो एमसीयू में अभी के टाइम पे थोर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे सबसे पावरफुल अवेंजर माना जाता है, जो कि गॉड ऑफ थंडर है और ये थंडर को कंट्रोल करके वेदर को मैनिपुलेट करके किसी भी ओपन के साथ बैटल कर सकता है। इसके पास हमें काफी पावरफुल वेपन यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर देखने को मिला था, जिसका यूज करके इसने थैनोस की गर्दन को भी अलग कर दिया था। लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं थोर के अलावा या मार्वल के किसी भी कैरेक्टर के अलावा बेंटन का नाम भी सुना होगा, जो कि अलग यूनिवर्स से बिलोंग करता है और उसके पास ओमनिट्रिक्स नाम का एक डिवाइस है जिसका यूज करके वो काफी सारे डिफरेंट एलियंस की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और इन दोनों को लेके आज हम बात करने वाले काफी यूनिक टॉपिक के बारे में कि बेंटन के पास इतने सारे डिफरेंट एलियंस है, लेकिन इतने सारे एलियन में कौन से ऐसे 5 एलियन है बेंटन के जो कि थोर को इजीली डिफीट कर सकते हैं या फिर उसके बराबर लड़ सकते हैं। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो कि ऐसे कौन से टॉप 5 बेंटन के एलियंस है जो कि थोर के साथ बैटल कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 5 पे जो कैरेक्टर है वो कोई और नहीं बल्कि बेंटन क्लासिक के एंड में दिखाया गया बेविग है, जिसकी बॉडी काफी जायंट है। बेंटन का जो बेविग है वो अभी तक बेंटन के जितने भी एलियंस हमें देखने को मिले हैं उन सब में जायंट है, और इसकी जायंट बॉडी की वजह से इसकी स्ट्रेंथ लेवल काफी ज्यादा है और इसकी बॉडी पे पावरफुल से पावरफुल अटैक कुछ भी काम नहीं करते। इसके अलावा बेविग के पास काफी डेंजरस पावर हमें देखने को मिली थी कि बेविग जो है कॉस्मिक रे का यूज कर सकता है, और ये कॉस्मिक रे इतनी पावरफुल है कि अगर बेंटन स्पेस में जाके अपनी कॉस्मिक रे का यूज करे तो पूरे के पूरे अर्थ को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो भी एक अटैक से। वहीं पे इसकी बॉडी पे, इसके हैंड्स पे हमें काफी शार्प ब्लेड देखने को मिलते हैं जिनका यूज करके किसी भी ओपोनेंट के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। अब बेंटन का जो बेविग है वो इतना पावरफुल एलियन है कि अगर इसकी बैटल थोर के साथ होती है तो थोर की काफी बुरी हालत करने के साथ उसे हराने की कैपेबिलिटी भी रखता है। और ये चीज हमें बेंटन की सीरीज में कई बार देखने को मिली है कि बेंटन के बेविग ने इविल टोको स्टार्स के साथ बैटल की थी जो कि काफी पावरफुल और डेंजरस थे। तो बेंटन का जो बेविग है वो एक ऐसा एलियन है जो कि थोर के साथ बैटल करने के साथ उसे हराने की कैपेबिलिटी भी रखता है। नंबर 4 पे कोई और नहीं बल्कि बेंटन क्लासिक में दिखाया गया अपचक है, जो कि काफी पावरफुल एलियन था बेंटन का। अब कुछ लोग ये बात बोल सकते हैं कि अपचक जो है फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से वो थोर के सामने नहीं टिक सकता। तो ये बात मैं मानता हूँ कि थोर के सामने अपचक जो है फिजिकली नहीं टिक सकता, लेकिन यहाँ पे अगर स्टॉर्म ब्रेकर का यूज थोर करता है और अगर वो अपचक की तरफ उसे फेंकता है तो यहाँ पे गाइस अपचक जो है स्टॉर्म ब्रेकर को इजिली गटक जाएगा, यानी कि उसे खा जाएगा। क्योंकि अपचक बेंटन का एक ऐसा एलियन है जो कि किसी भी चीज को खा सकता है, यहाँ तक कि वो थोर की स्टॉर्म ब्रेकर की बजाय थोर की पूरी बॉडी को भी निगल सकता है। और एक बार उसके माउथ के अंदर जाने के बाद कोई भी ओपोनेंट उसकी बॉडी से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि अपचक के पास एक काफी यूनिक पावर है कि अपचक का जो पेट है वो एक अलग डायमेंशन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल डोरेमोन की पॉकेट की तरह। तो अपचक की जो बैटल है वो थोर के साथ होती है तो अपचक जो अपने माउथ का यूज करके थोर को एक अच्छी खासी टक्कर देने के साथ उसे हराने की कैपेबिलिटी भी रखता है। नंबर 3 पे जो एलियन है वो कोई और नहीं बल्कि बेंटन का एटॉमिक्स है। एटॉमिक्स हमें फर्स्ट टाइम बेंटन ओमनीवर्स में देखने को मिला था, लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि बेंटन क्लासिक में इसका रेफरेंस हमें पहले कैंटन के थ्रू देखने को मिल गया था। अब बात कर ली जाए एटॉमिक्स की पावर के बारे में, तो बेंटन की एटॉमिक्स के पास न्यूक्लियर अटैक करने की पावर है, जिसका यूज करके सुपरमैन तक को हराया जा सकता है। एटॉमिक्स बेंटन का सेकंड सबसे पावरफुल एलियन माना जाता है। ये साउंड की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, इसकी बॉडी काफी ड्यूरेबल है। हमें इसके पास सन जनरेट करने की पावर देखने को मिली है और इसके पास एक काफी यूनिक पावर है जो कि इसका स्पेशल अटैक भी है, जिसका यूज करके इसने अल्टीमेट स्पाइडर मंकी को डिफीट कर दिया था। तो एटॉमिक्स बेंटन का एक ऐसा एलियन है जिसकी अगर बैटल थोर के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में होती है तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ये थोर को काफी अच्छी टक्कर देने के साथ उसे हराने की कैपेबिलिटी भी रखता है, क्योंकि गाइस इसने अल्टीमेट ह्यूमंगसौर को सिर्फ अपने एक पंच का यूज करके डिफीट कर दिया था और ये काफी बड़ी बात है। वहीं पे एटॉमिक्स के पास हमें न्यूक्लियर अटैक करने की पावर देखने को मिली है, जिसका यूज करके ये थोर की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है और यहाँ पे थोर कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो एटॉमिक्स बेंटन का एक काफी यूनिक कैरेक्टर है जो कि थोर को टक्कर देने के साथ उसे हराने की कैपेबिलिटी भी रखता है। नंबर 2 पे आता है क्लॉक वर्क, जिसके पास हमें टाइम पावर्स देखने को मिली है। अब ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि थोर के पास किसी भी तरह की कोई भी टाइम पावर नहीं है जिसका यूज करके वो क्लॉक वर्क को हरा पाए। अब बेंटन जो क्लॉक वर्क का यूज करके टाइम में ट्रेवल कर सकता है, वो थोर के पास्ट में जाके थोर को मार सकता है, या फिर वो प्रेजेंट में रह के थोर के सारे अटैक्स को स्लो करके उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, या फिर वो अपनी टाइम रे का यूज करके थोर का जो एग्जिस्टेंस है वो रियलिटी से इरेज कर सकता है। और ये चीज हमें बेंटन की सीरीज में दिखाई गई है कि बेंटन का जो क्लॉक वर्क है वो कोई यूनिवर्सल कैरेक्टर नहीं बल्कि मल्टीवर्सल कैरेक्टर है, यानी कि वो मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और बेंटन ओमनीवर्स में जब क्रोनोसेपिन टाइम बम का यूज करके विलगैक्स ने सारे के सारे बैंड्स को खत्म कर दिया था, उस टाइम पे नोवाच वैन ने क्लॉकवर्क की पावर का यूज करके सारे टाइम को रिवर्स कर दिया था, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो विलगैक्स को भी इजीली डिफीट कर देता है। तो यहाँ पे बेंटन का जो क्लॉक वर्क है वो एक ऐसा एलियन है जिसकी टाइम पावर की वजह से वो थोर के साथ बैटल करने के साथ साथ
साथ उसे हराने की कैपेबिलिटी भी रखता है। नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि बेंटन का NRG है। बेंटन के पास NRG काफी पावरफुल एलियन के तौर पे हमें देखने को मिला था। इस एलियन के पास एटॉमिक्स की सारी पावर है, प्लस ये अपने आर्मर में रह के लावा को जनरेट कर सकता है, जिसका यूज करके थोर पे अटैक भी कर सकता है। अगर NRG चाहे तो लावा का जनरेशन अपने हाथों को जमीन पे रख के कहीं से भी कर सकता है। प्लस हमें NRG के पास न्यूक्लियर अटैक करने की पावर देखने को मिली है, बिल्कुल एटॉमिक्स की तरह। इसके अलावा जब ये अपने आर्मर से बाहर आ जाता है उस टाइम पे इसकी रेडिएशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ह्यूमंस का इसके पास रहना काफी ज्यादा डेंजरस है। वहीं पे हमें देखने को मिला कि NRG की बॉडी पे अटैक करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसकी बॉडी को छुआ नहीं जा सकता। तो यहाँ पे थोर अगर अपने स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करता भी है तो उसके बाद यहाँ पे अगर थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके NRG की बॉडी पे अटैक करता है तो यहाँ पे NRG की बॉडी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब NRG अपने पावरफुल अटैक का यूज करके उस टाइम पे थोर की जो पूरी बॉडी है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, क्योंकि NRG का जो पावर लेवल है वो बेंटन की सीरीज में हमें काफी ज्यादा देखने को मिला था। तो NRG बेंटन का एक ऐसा एलियन है जो कि थोर को काफी अच्छी टक्कर दे सकता है, प्लस उसे हराने की कैपेबिलिटी भी रखता है। तो ये थे बेंटन के टॉप 5 ऐसे एलियन जो कि थोर को हरा सकते हैं। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।